कृष्ण की दीवानी एक फल वाली। मथुरा की एक भाग्यवती मालिन ब्रज में साग भाजी तथा फूल फल बेचने के लिए आया करती थी। नन्हे से सांवरे बालकृष्ण की सलोनी सूरत पर वो अनुरक्त थी। मुरली मनोहर की मनोहर मूर्ति उसके मन मंदिर में सदा बसी रहती और वो भावों के पुष्प चढ़ाकर उनकी अर्चना पूजा किया करती। कृष्ण दर्शन की अभिलाषा श्याम सुंदर उसके मनोभाव को जानते थे, किंतु उसके अनुराग को बढ़ाने के निमित्त उससे बोलते नहीं थे। वो जब भी आती तभी रह जाती और मन ही मन कहती, श्याम सुंदर तुम इतने निष्ठुर क्यों हो? जो तुम्हें चाहते हैं उनसे तुम दूर भागते हो और जो तुमसे वैर करते हैं उन्हें प्रसन्नता से पास बुला लेते हो। तुम्हारे इस वक्ता का असली रहस्य क्या है? इसे कौन जान सकता है? मालिन के मन से मदन मोहन कभी दूर हटते ही नहीं थे, किंतु शरीर से सदा अलग ही रहते, मानो वे उससे डरते हों। मालिन घंटों नंद भवन में बैठी रहती, किंतु नंदलाल के साथ आज तक उसका कभी वार्तालाप नहीं हुआ। कभी उस बिहारी ने मालिन की ओर हंसकर नहीं देखा। प्रेम की कुछ उल्टी ही रीत है। प्रेम ज्यों ही ज्यों अपनी ओर उपेक्षा के भाव दिखाता है, त्यों ही त्यों अनुराग के भाव अधिकाधिक उमड़ने लगते हैं। प्रेम का स्वारस्य वियोग में ही है। विकलता उस आनंद का परिवर्धन करती है, वेदना ही उसका फल है, चाह ही उस तक पहुंचाती है। मालिन का मन अब दूसरी जगह न जाकर सदा नंद के आंगन में ही उड़ उड़ कर चक्कर लगाने लगा। वैसे तो मालिन साग पात बेचकर मथुरा चली जाती, किंतु उसका मन गोकुल में रह जाता। प्रातःकाल उठते ही वो मन की खोज में फिर गोकुल आती और मनमोहन की मंद मंद मुस्कान के साथ अपने मन को क्रीड़ा करते देखकर वो अपने आप को भूल जाती। उसका शरीर सांवरे की सुंदर अरुण वर्ण पतली पतली अंगुलियों को स्पर्श करने के लिए सदा उत्सुक रहता। मन की एकमात्र यही साधना थी कि मेरे रहने का घर भी श्याम सुंदर के सुखद स्पर्श से पावन बन जाए। जब मालिन की चाह पराकाष्ठा को पहुंच गई, जब उसे संसार में मोहन के सिवा कुछ भी नहीं दिखने लगा, तब फिर मोहन के मिलन में क्या देर थी। मोहन तो चाहने वालों से दौड़कर लिपटने वाले हैं, किंतु वो चाह होनी चाहिए, यानी कि असली चाह होनी चाहिए। अब मालिन की चाह में किसी प्रकार का आवरण नहीं रहा। उसकी चाह मोहनमयी बन गई थी। बालकृष्ण से भेंट कर एक दिन वो मनमोहन की मंजूर मूर्ति का ध्यान करती हुई ब्रज में आवाज दे रही थी, फल ले लो री फल। संपूर्ण फलों के एकमात्र दाता श्रीहरि मालिन से फल खरीदने के लिए घर से दौड़े। बालकृष्ण को देखकर फल वाले ने कहा, लाला जाओ फल के बदले में कुछ वस्तु ले आओ। बालकृष्ण झट से अंदर गए और छोटे छोटे दोनों हाथों में धान भरकर जल्दी जल्दी हाँफते हुए वे मालिन की ओर आने लगे। उनकी अंजलि में से सारा अनाज तो रास्ते में ही गिर गया। जब वे फल वाली के पास पहुँचे तब उनकी अंजलि में मात्र 2-3 दाने ही अनाज के बचे थे। फल वाली ने कहा, लाला क्या वस्तु लाए हो? भगवान ने अंजलि खोलकर कहा, ये इतना ही अनाज है, बाकी तो रास्ते में गिर गया। कन्हैया के परम दुर्लभ कोमल स्पर्श के सुख के लिए अधीर हुई उस मालिन ने कमल की पंखुड़ियों के समान खिले हुए उन दोनों जुड़े हुए हाथों को अपनी टोकरी के सारे फलों से भर दिया। उस समय उसकी क्या दशा हुई होगी, उसका वर्णन कौन कवि अपनी कविता द्वारा करने में समर्थ हो सकता है। तो सच बात है कि श्याम सुंदर के लिए उसने सर्वस्व समर्पण कर दिया। संपूर्ण अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले श्रीहरि ने भी अमूल्य रत्न तथा मोतियों से उसकी टोकरी को भर दिया। मालिन का जीवन सफल हुआ। उसने साधारण फल देकर फलों का भी परम फल यानी कि दिव्य फल प्राप्त किया।
तो मनमोहन का ध्यान करते करते वो उन्हीं की नित्य किंकरी हो गई। प्रभु ने उसे अपना बना लिया। उसी क्षण वो धन्य हो गई। तो सच बात है कि भगवान अपने भक्तों पर कृपा करते हैं और भगवान को बस आपकी सच्ची भक्ति चाहिए। ना आपका कोई मेवा चाहिए, ना धन दौलत चाहिए, कुछ भी नहीं, ना कोई चढ़ावा चाहिए। भगवान को वही भक्त प्रिय होते हैं जो कि उनको सच्चे हृदय से ध्याते हैं। कहते नहीं कि मन से, पूरी लगन से, पूरी श्रद्धा से, यानी कि शब्दों में नहीं, आप पूरे अंतःकरण से अगर भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान आपकी मदद जरूर करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप इस कहानी से क्या सीखते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए। आप सभी के सहयोग के लिए, जो आप अपना कीमती वक्त देते हैं वीडियो देखने के लिए, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, शुक्रिया।